अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद के इस आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि अम्मी, अगर आप वक्त पर मेरी बात सुन लिया करें ना, अगर आप इतनी देर मुझसे बहस करने के बजाय ना तो बड़े बड़े नुकसानात से बच जाया करेंगी। शायद जाकर सज्जल को वक्त पर समझा देती जो नुकसान नसीब में लिखे होते थी तो आज अशर को नहीं पता चलता। हैं उससे कैसे बच सकते हैं। आज नहीं तो कल उसे यहाँ से चले ही जाना है। तुम सज्जल को यहाँ रोकना क्यों चाहती हो? मैं शादी के लिए कोई मिल गया है तो बता दो। ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। If you like someone तो उससे कहें कि लेकिन मैं खुद से ये बात कर वो रिश्ता लेकर आ जाए। और आई थिंक इस तरह आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया है। के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब करना चाहती। एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने। सच में? आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आशिर की माँ बहुत परेशान हाल बैठी होती है। तब उसकी बेटी उसके पास आती है। फरीन उसको कहती है कि आप वक्त पे अगर मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो उस टाइम कहती है कि जो कुछ ज़िंदगी में बुरा होना था वो हो चुका, हम उसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन फरीन कहती है अगर आप वक्त पे सज्जल को समझा देती तो आज बादशाह भाई आपके हक में होते। लेकिन उस टाइम जो वहाँ पे समीर कहता है कि अगर सज्जल ने चले जाना तो उसे तुम रोकना क्यों चाहती हो। उधर आप देखेंगे अशर भी बहुत परेशान होता है क्योंकि अभी तक सज्जल का वीज़ा नहीं लगा था। दोस्तों अब देखेंगे अलीदी जो फ़ोन पर उमैर की तस्वीरें देख रही है, अचानक उसकी माँ ऊपर आ जाती है और उससे बात करती है बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। लेकिन उस अलीदी कहती है कि मामा मैं जो है ज़हनी तौर पर अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उस वक्त उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा अगर कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो। लेकिन उस अलीदी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि अभी तक उमैर ने उसे प्रपोज नहीं किया था। दोस्तों अब देखेंगे कि दूसरे दिन अफसर जाती है उमैर से बात करती है तो उमर कहता है कि अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए इसरार कर रहे हैं तो तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद है तो तुम उससे बात कर लो। फिर साथ में वो कहता है ये तुम अपने बात थोड़े खुले रखा करो, ये खुले बात तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है। हाँ तो तुम क्या कह रही थी, शादी की बात कर रही थी, क्या कह रही है। तो उस समय कहती है कि अगर मैं उस लड़के को प्रपोज करूँगी तो ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं करना चाहती। तो उमर कहता है फिर तुम देख लो जिस तरह तुम्हें सही लगता है। तो तब देखेंगे आशिर जो है बहुत खुश होता है, आखिरकार सज्जल का वीज़ा लग चुका था और सज्जल को खुशखबरी जब देता है तो सज्जल बहुत खुश होती है। और आशिर उसको कहता है कि छोटा सा प्रोसेस है, जाकर तुम उसी दफ्तर में जाना जहाँ पहले गए थे, वो करवाओगी तो तुम्हें जो है ना यहाँ मेरे पास आ जाओगी। तो सब देखेंगे कि वहाँ पे सज्जल जाने निकलती है तो उस आशिर की माँ से पूछती है तो सज्जल झूठ बोलती है कि बस ऐसे ही थोड़ा सा काम है, मैं काम पे बाहर जाना चाहती हूँ। उसकी माँ से इजाज़त दे देती है। लेकिन जैसे ही सज्जल गाड़ी में बैठकर वहाँ पर आती है और बाहर दफ्तर के बाहर उतरती है, अचानक से चक्कर आती है और इतनी शिद्दत के चक्कर होते हैं कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और उसे कोई होश नहीं रहती कि वो कहाँ गिरी। तो दोस्तों ये सारा कुछ जानने के लिए देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद सिर्फ ARYT पर। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।